तारा क्या होता है, तारा मतलब कि कैसे बनता है और तारा ख़त्म कैसे होता है, ये पूरी बात है वो आपको समझना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले ये होता है धुआं। धुआं जो आकाश में बहुत सारा धुआं धुआं होता है, ठीक है ना, सटने लगता है धीरे धीरे आकाशगंगा में, सॉरी आकाश में, मतलब धुआं 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 होता है, इसको बोला जाता है निहारिका। ठीक ना, इसको बोला जाता है निहारिका या इंग्लिश में नेबुला। ठीक ना, इसको बोला जाता है नेबुला। ये धीरे 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 सटने के बाद या फिर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है। ये संलयन करने के बाद ये बन जाते हैं एक तारा। तारा क्या हो जाता है, तारा ये हो गया, ठीक ना, मान लेते हैं तारा, ये चमकीला होते हैं। ठीक है, संगठन होने के बाद, संलयन होने के बाद ये एक तारा बनते हैं। ठीक ना, तारा की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, वही रहेगा तो वो तारा होगा, अन्यथा वो तारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मेन रूप से जो देखिए निहारिका क्या थी कि निहारिका बादल का एक जैसे रूप था। ये सब थोड़ा दूर दूर थे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर थे, और ये इनमें हाइड्रोजन और हीलियम ही था बस। ठीक ना, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता था, संलयन होता था। ठीक है, संलयन होने की प्रक्रिया हमेशा होता था। तो वो संलयन होने के बाद ये थोड़ा करीब आ जाते हैं, ये करीब आने के बाद ये क्या बन जाते हैं, तारा। ठीक है, ये तारा बन गए। ठीक है, तारा के होने के लिए ये तारा पूछता है क्वेश्चन बार बार कि तारा में कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तारा में कौन सी हमेशा प्रक्रिया होती है, तो संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें H2 हमेशा बदल जाता है हीलियम में। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक ठो हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनकी अपनी ताप और ऊष्मा होती है। ठीक है, अपनी ताप प्लस ऊष्मा होती है। ठीक है, ये हमरे वाले तारा को क्या कहा जाता है, सूर्य। ठीक ना, इनकी टेम्परेचर, सतह का टेम्परेचर कम से कम मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये इसकी सतह का टेम्परेचर, जो भी तारा है इसकी सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, ये इतना सारा चीज़ें लगभग रहेगा तो वो तारा रहता है। पहली बात, सबसे पहले कोई भी बादल ढेर सारा है वो दूर दूर होता है, उस घटना को कहा जाता है निहारिका। ठीक है, या फिर उसको नेबुला कहा जाता है। उसके संलयन होने के बाद वह एक तारा का रूप में बदल। देखिए, निहारिका के पास अपना ऊष्मा है, नहीं है। निहारिका के पास अपना प्रकाश है, नहीं है। अपना ताप है, नहीं है। ठीक ना, लेकिन तारा में जब ये बदल जाता है तो ये संलयन होके ही ये बदलता है। ठीक ना, संलयन होता है। संलयन में होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन मिलके एक ठो हीलियम बनाते हैं। ठीक ना, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। यही इसी घटना को कहा जाता है संलयन। ठीक ना, आपको पूछे परमाणु बम में कौन सी घटना होती है, जो बार बार पूछे जाते हैं, परमाणु बम में विस्फोटक। ठीक ना, परमाणु बम में, और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। ठीक ना, नाभिकीय, वही बोल रहे हो आप। ठीक ना, हाँ, आप नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। आपसे पूछे परमाणु बम में क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है, और हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बम वाला काम हो रहा है। ठीक ना, संलयन का काम हो रहा है। संलयन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी तारा में बार बार कौन सी घटना होती है, संलयन। संलयन में होता क्या है, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, एक हीलियम बनाता है। और किसी भी तारा का अपना ताप होता है और अपनी ऊष्मा होती है, तभी वो। और किसी भी तारा के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। और यह किस अवस्था में हमेशा रहती है, प्लाज्मा के। प्लाज्मा समझते हैं, देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, अभी हाल फिलहाल में 5 ठो हो गया। ठीक ना, पहले 3 ठो था, फिर खोजा गया तो 4 ठो होगा, फिर 5 ठो। पहले ठोस, द्रव, गैस, ये जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था। फिर चौथी अवस्था है प्लाज्मा, अब 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन। ठीक ना, बोस आइंस्टाइन है, ये है 5वीं अवस्था मानी जाती है। प्लाज्मा नहीं समझते हैं, हमारा खून में भी तो प्लाज्मा है।
हमारे खून में भी तो, हमारा खून में 60% प्लाज्मा ही है, ठीक ना। तो प्लाज्मा का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और न वो द्रव हो, न गैस हो, न ठोस हो। मतलब देखो आप जैसे देख सकते हो प्लाज्मा आपको कैसे, अब ऐसे अनुमान लगाओ कि क्या क्या लावा जो होता है, लावा एक प्लाज्मा है। लावा ये लोग देखे भी तो ऐसा कोई धातु जिसमें मान सकते हो, जलेबी तो ऐसे होता है। हाँ जलेबी का जो खमीर बनाया जाता है, खमीर बनाया जाता है जलेबी का ना, जलेबी का जो खमीर, तो उसको देखो वो ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है और गैस भी नहीं है, उसी की आकृति की रहेगी और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक ना। तो वो वैसे कंडीशन में वो प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक ना। वैसी अवस्था में वो प्लाज्मा अवस्था कह सकते हैं, ठीक ना। चाहे हम लोग जो घर पे पकौड़ी बनाते हैं तो वो जो बेसन का फेंटते हैं ना, तो वैसे कंडीशन वो प्लाज्मा हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब सूर्य में इतना कंपलसरी होता है या फिर किसी भी तारा में इतना सारा चीज़ें होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। और सर वो वाला एक थोड़ा सा बोल दीजिए, बोस और आइंस्टाइन का। बोस आइंस्टाइन है, पांचवा तरल है, ठीक ना, पांचवा पदार्थ की खोज है। अभी इसका मतलब कि कुछ कुछ में कहा गया, अभी कहा गया है कि पांचवा पदार्थ का क्या है, मतलब कि हमारे यहाँ ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, उसके बाद पांचवा ज्ञात किया गया है बोस आइंस्टाइन को, ठीक ना। अभी उसमें ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं हो पाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो बस पांचवा आप नाम को तो बोस आइंस्टाइन है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका रंग, इसका जो हम लोग देखते हैं सूरज सुबह सुबह देखते हैं तो कैसा होता है, लाल। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा ऑरेंज। उसके बाद आप एकदम कभी दोपहर में मई के या जून के महीने में सडनली देखोगे तो एकदम तुमको सफ़ेद दिखेगा, एकदम सफ़ेद दिखेगा, है ना। कभी कभी आप इतना टेम्परेचर देखते हो, जो अभी वेल्डिंग जो करता है ये लोग ना, वेल्डिंग करता है तो उसकी वेल्डिंग से चाहे आप गैस जलाते हो तो गैस के ऊपर देखना आपको नीला दिखेगा, नीला दिखेगा ना। तो सूर्य के जो रंग है, क्या फिर किसी भी तारा का रंग किसका सूचक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। किसी भी तारा का जो रंग है ना, ये उसके ताप का सूचक है, ठीक ना, ताप का सूचक है। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे कम तापमान, ठीक ना, यदि लाल है उसके बाद और ज़्यादा गर्म होगा, यदि 6000 डिग्री सेल्सियस है ना तो वो लगभग लाल रहेगा, ठीक ना, लाल रहेगा। और इससे ज़्यादा और टेम्परेचर होगा तो वो सफ़ेद होगा, ठीक ना। उससे ज़्यादा और टेम्परेचर होगा तो ये नीला होगा, ठीक ना। नीला का मतलब समझ लो 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक ना, 1,00,000 टेम्परेचर हो जाएगा। सफ़ेद, ठीक ना, लगभग 6000 से ऊपर, ठीक ना, 6000, 7000, 8000, 9000 जो भी हो, तो वैसे यदि टेम्परेचर हो जाता है तो वो सफ़ेद हो जाएगा। 6000 के नीचे है या 6000 के बराबर है तो वो लाल रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तारा का जो कलर है ये किस चीज़ का सूचक है, तापमान का। आपको किस कलर का दिख रहा है, इससे आप अनुमान लगाएंगे उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे यदि सुबह सुबह दिखता है आपको लाल है, उसके बाद सफ़ेद होता है, और जब कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है किसी तारा का, हालांकि हमारा तो नीला नहीं दिखता है, हमारा सूर्य नीला नहीं दिखता है, परंतु ऐसे तारा हैं जो नीला हैं, ठीक ना। तो उसका क्या सूचक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब लाखों डिग्री सेल्सियस में जब पहुँच जाए तो उसको क्या किस रंग का दिखेगा, वो नीला, ठीक ना, वो नीला रंग का। इतना समझ में आया बातें, इतनी बातें समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर हमने फिर से आते हैं, यहाँ पर सूर्य बनता है, ठीक ना, सूर्य कह रहे हैं तारा, कोई भी तारा बनता है और यहाँ पर जाते जाते वो ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बीच में जो भी उम्र है, आयु है, वही किसी भी तारा का या फिर सूर्य का उम्र है। तो निहारिका बनने से पहले आप देखें बादलों की घनी आबादी जो होती है वो निहारिका होती है, इसी को नेबुला कहा जाता है। ये संलयन होने के बाद ये एक तारा का रूप लेता है जिसमें संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में बदलता है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, इसकी अपनी प्रकाश और उष्मा होती है और ये हमेशा प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसका फिर से संलयन होता है और ये धीरे धीरे मतलब रिएक्शन होता है, एक तरह से दो हाइड्रोजन मिल के एक हीलियम बनाता है, ठीक ना। आप जो बोले उधर दो हाइड्रोजन मिलके पहले हीलियम बनाता है तो तारा बनता है, हाँ, वहां से फिर अब टूटना शुरू होता है, हाइड्रोजन टूट के फिर हीलियम में ही बनाता है। हाँ, लेकिन देखो कभी कभी ये हाइड्रोजन बम मतलब
टूटता है, ठीक ना। कभी कभी ये संलयन आपको मजबूत बनाता है, कहीं कहीं टूटता है। यहाँ पर देखो दो चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पर घनी आबादी को, ठीक ना, बादलों की घनी आबादी को तारा बनाया, फिर ये टूट के थोड़ा दूर दूर हो गया। देखो ये एकदम घना हो गया, ये थोड़ा दूर दूर है। इस बादल है तो दूर दूर है, ऊपरी बाहरी लेयर कुछ नहीं बनाए हैं, ये निहारिका हो गया। इसकी एक बाहरी लेयर हो गया है और अंदर खूब सारा मतलब कि इसका कह सकते हैं प्लाज्मा हो गया, इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो ये तारा हो गया। फिर ये टूटा, बीच में धीरे धीरे खोखला होते गया, ठीक ना, तो ये लाल वामन हो जाता है। कहता है कि किसी भी तारा का संलयन प्रक्रिया होने के बाद या टूटने के बाद क्या बनता है? लाल वामन। किसी भी तारा का संलयन होने के बाद क्या बनता है? लाल वामन। समझ में आ रहा है? लाल वामन। अब इसका फिर से संलयन होता है तो ये दो भागों में टूटता है। एक जो छोटा टूटता है उसको सफ़ेद वामन या श्वेत वामन बोला जाता है, और फिर ये मतलब अब ये समाप्ति की ओर जा रहा है, ठीक ना। टूट गया, जो टूट गया वो सफ़ेद वामन या श्वेत वामन कहा जाता है, और ये बाद में जाके काला हो जाता है। यहाँ चमकता है, यहाँ चमकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चमकता, काला हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये काला हो जाता है। और उसी टूटने में जो बड़ा टूटता है, जो बड़ा भाग होता है, वो सुपरनोवा बोला जाता है, ठीक ना, या अभिनव तारा बोला जाता है उसको, सुपरनोवा या अभिनव तारा। ये अभिनव, देखिए, एक तुम्हारे घर में यदि दो सदस्य है, ठीक ना, दो सदस्य है, तो एक ठो होता है चंचल दिमाग का, है ना, और एक ठो होता है बहुत सीधा दिमाग का, एक ठो होता है पापा का हमेशा विरोध करने वाला, है ना। ये लाल वामन बोल रहा है कि हम वृद्ध की स्थिति में जा रहे हैं, अब हमसे काम नहीं होगा, ठीक ना, हम धीरे धीरे खत्म हो गए, तो काला वामन बन गया। लेकिन उसमें से जो टूटा, जो बड़ा है, वो सुपरनोवा है, वो अपने में से बहुत सारा चीज़ निकाल रहा है, ठीक है। तो जो सुपरनोवा है ये टूटता है तो एक ठो पल्सर बनता है, जो कभी कभी चमकता है फिर बुझ जाता है, चमकता है बुझ जाता है, वो होता है एक पल्सर। और एक होता है क्वेसर, जिसकी अपनी चमकता नहीं है लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। एक इसमें टूटता है न्यूट्रॉन, जो बाद में ब्लैक होल बन जाता है। जो ब्लैक होल, वही हमने बताया ना, ब्लैक होल का एक चम्मच धातु ले लेंगे तो वो 3 हाथी के वजन के बराबर होगा। इतना ज़्यादा इसका संलयन होने के बाद इतना कठोर ये बन जाता है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ये कठोर हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से देखो, सूर्य बना या फिर तारा बना, फिर लाल वामन गया, फिर सफ़ेद, फिर काला, कृष्ण वामन इसी को कहा जाता है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना। तो इस पर इंडिया के ही एक चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखरण सीमा बोला जाता है, कि यदि हमारा सूर्य है, ठीक ना, सूर्य को मान लिया गया 1, ठीक ना, सूर्य को मान लिया गया 1, ठीक ना, सूर्य के द्रव्यमान के गुना, ठीक ना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से यदि छोटा है, ठीक ना, छोटा है तो वे सफ़ेद वामन हो जाएगा, ठीक ना। हमारा जो सूर्य है, सूर्य हमारा किस में जाएगा? अब देखो समझ लो, सफ़ेद वामन में जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है? 1 है। यदि इससे 1.44, ठीक ना, इससे यदि ये छोटा है तो वो सफ़ेद वामन की तरफ जाएगा, और यदि इससे 1.44 से बड़ा है, ठीक ना, तो वो किधर जाएगा? ये अभिनव तारा की तरफ जाएगा। इसी बंटवारा को कहा जाता है चंद्रशेखरण सीमा, ठीक ना, डॉक्टर चंद्रशेखरण सीमा। अभिनव तारा से कौन से 2 तारा बने थे, पल्सर और क्वेसर? इसी को बोला जाता है, मतलब सूर्य के 1.44 से बड़ा हो, या फिर कह सकते हो कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना से यदि छोटा है तो वो सफ़ेद वामन की तरफ जाएगा, यदि बड़ा है तो वो किधर जाएगा? सुपरनोवा या अभिनव तारा के। ये डिसाइड किया जाता है कि यदि टूट रहा है तो ये टूटने के बाद किस स्थिति में वो सफ़ेद वामन हो जाएगा और किस स्थिति में सुपरनोवा होगा। तो ये ही एक सीमा बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से कोई तारा बनता है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे तारा खत्म हो रहा है। चंद्रशेखर